हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो कक्षा 12 है, यानी कि ये जो वीडियो है आपका 12th क्लास का रहेगा। आपका गणित हम करा रहे थे। गणित में हमारी एक्सरसाइज नए सिलेबस के अकॉर्डिंग 4.4 एक्सरसाइज चल रही थी, तो उसी का क्वेश्चन नंबर 8 में कराने वाला हूं। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था। क्या निकालना है इसका? आपको ए इनवर्स निकालना है। ओके, चलिएगा तो इस सवाल को करते हैं हम सॉल्व और इसको कर देते हैं रफ। बहुत ही प्यार से आपका देखिएगा, ये वाला सवाल मैं आपको बता दूं। देखिएगा, ए इनवर्स निकालने के लिए ये जो सवाल है आपका, एक सवाल ए इनवर्स निकालने का एक सवाल 100% आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा। और ये 8 अंक का सवाल है, इसलिए इनको बिल्कुल सीख लेना अच्छे से, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सीखना। ठीक है, चलिए। अब नए स्टूडेंट्स हैं तो इससे पुरानी वाली वीडियो 4.4 एक्सरसाइज की पहले 3 वीडियो में डाल चुका हूं, उनको देख लीजिएगा। उनमें सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। यहां पर भी मैं एक बार फिर से आपको बता दूं। देखिएगा, ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है 1/a का मॉड इंटू एड जॉइंट ए। ठीक है, इसको मिटाओ, एड जॉइंट ए यहां पर लिखो। क्या लिखेंगे हम? ए डी जे, इसका मतलब एड जॉइंट ए। ये है फॉर्मूला ए इनवर्स का, ए का मॉड इंटू एड जॉइंट ए। अब देखिए, ए का मॉड निकालने का तरीका आपको पता है? नहीं पता तो अभी मैं बताऊंगा आपको। यहां पर एड जॉइंट ए, पहले एड जॉइंट ए का मतलब समझिएगा। देखिए, मैं यहां पर ही बता दे रहा हूं आपका कि एड जॉइंट ए कैसे निकलता है। इसका फॉर्मूला होता है A11, A12, A13, ऐसे ही A21, A22 और A23। ओके, और यहां पर A31, A32 और A33। ये है फॉर्मूला आपका एडजॉइंट ए निकालने का। तो अब आपका सारा का सारा फोकस दो चीजों पर होना चाहिए। पहला आपका ए का मॉड निकालने पर, और एक एडजॉइंट ए का मॉड बहुत ही आसानी से निकल जाता है। और यहां पर निकालेंगे हम एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमको ये वैल्यू आपकी निकालनी पड़ेंगी, ये 11, 12, 13, 21, 22, 23। चलिएगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी मैट्रिक्स का हम इस्तेमाल करेंगे। यहां से हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, यहां से सॉल्यूशन लिखोगे आप। और सॉल्यूशन में आप पहले ये जो मैट्रिक्स दे रखा है इसको ए बराबर लिख दोगे। ठीक है, फिर आपको पहले हम सबसे पहले आपका इसका क्या निकालना बता रहा हूं आपको, इसका मॉड। मॉड कैसे निकलेगा वो देखिएगा, आप बहुत शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। मॉड निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये वाला एलिमेंट, यानी पहला एलिमेंट, देखो ये तीनों एलिमेंटों का हम इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास पहला जो एलिमेंट है उसको ले लेंगे हम। पहला एलिमेंट कितना है? 1 है। ये पहला एलिमेंट हमने लिया है। तो देखिए, ऊपर वाली लाइन को तो आप ऐसे समझ लो ये आपके पास है नहीं। जब हमने ये वाला एलिमेंट लिया है तो इसके नीचे वाली लाइन को और भूल जाओ। तो कितना एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं आपको? ये वाले एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, है कि नहीं? चलिएगा, तो इसकी मल्टीप्लाई पहले इसमें करिएगा। किसकी मल्टीप्लाई करनी है? क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। इसकी मल्टीप्लाई इसमें, यानी कि 3 की मल्टीप्लाई -1 में करूंगा तो -3 हो जाएगा। एक फॉर्मूले में माइनस होता है। और इस 2 की मल्टीप्लाई क्रॉस करेंगे यानी 0 में, तो 0 हो जाएगा। बात समझे या नहीं समझे? इस 3 की मल्टीप्लाई इस 1 में करनी है और इस 2 की मल्टीप्लाई इस 0 में करनी है। ओके, पहला चीज समझ में आया। अब देखिएगा, यहां पर बड़ी समस्या दे रखी है। देखिएगा, मैं आपको बता दूं यहां पर क्या समस्या दे रखी है। क्योंकि यहां पर 0 0 एलिमेंट दे रखे हैं, बाकी के ये 0 0 एलिमेंट दे रखे हैं। यदि यहां पर कोई एलिमेंट होता तो इसका चिन्ह बदलते हैं, बीच वाले का चिन्ह बदलते हैं, लेकिन यहां पर पहले से 0 है तो यहां पर लगा दूंगा माइनस का 0, यानी कि। और देखिएगा, इसको तो छोड़ना ही छोड़ना है। अब इसको छोड़ देंगे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यानी कि इस 3 की मल्टीप्लाई, ये देखिएगा यहां पर, पहले इसको मिटाऊं तभी अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिएगा, ये यहां पर कितना है, ये वाला, इसको छोड़ देंगे, ये छोड़ दिया। बचा क्या है? बचा आपका एक तो ये एलिमेंट बचा है, एक ये बचा है। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, क्रॉस 3 एकन 3, माइनस का 3 हो जाएगा, फिर माइनस। और 5 की मल्टीप्लाई इस 0 में करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। बात खत्म। अब इसके बाद में क्या है आपके पास? इसके बाद में अगला
तीसरा एलिमेंट लेंगे हम, यानी कि पहला ले लिया, दूसरा ले लिया, अब ये वाला एलिमेंट लेंगे। ये ज्यों का त्यों लेते हैं, प्लस का 0 है तो प्लस का लेंगे। अब इसको छुपा लेंगे, इसको छुपा लेंगे, बचा क्या, ये चीज बची आपकी। तो इस 3 दूनी 6 कर देंगे, फिर माइनस इस 5 की मल्टीप्लाई इस 3 में कर देंगे, 5 या 15 हो जाएगा, बात खत्म। इसको सॉल्व करेंगे हम तो ए का मॉड कितना आएगा जरा देखो। ये देखिएगा, आपको मैं पहले ये चीज समझा दूं, ये जीरो, जीरो की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे पूरे में, पूरा जीरो हो जाएगा। यहाँ पर ये जीरो है, ये सॉल्व करके कुछ भी आए, लेकिन जब इसकी जीरो की मल्टीप्लाई करेंगे पूरा जीरो हो जाएगा, यानी कि ये पूरा टर्म जीरो है पीछे का, बचेगा सिर्फ यहाँ पर। यहाँ पर भी आपका एक की मल्टीप्लाई इस 3 में करेंगे, यानी कि सीधे सीधे 1 गुणा ये बच रहा है यहाँ पर माइनस का 3, तो ओवरऑल कितना आ गया, माइनस का 3 आ गया। तो ए का जो मॉड है आपका वो कितना निकला है, माइनस का 3 निकला है। माइनस का 3 का मतलब ये हो गया कि ये क्या, ये जीरो है। देखिए ए का मॉड, मैंने आपको बता दूं यहां पर ए का मॉड यदि जीरो आ जाता तो फिर हम इसको सॉल्व नहीं करते आगे, ठीक है, क्योंकि यहां पर ए का मॉड जीरो के बराबर नहीं आया है, तो इसका सॉल्व करेंगे आगे और इसका इनवर्स निकलेगा। यदि आपको पहले ही पता चल जाएगी इनवर्स निकलेगा या नहीं निकलेगा, इनवर्स अस्तित्व में है, एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। यदि ए का मॉड जीरो नहीं है, कोई भी संख्या है, कोई भी, तो आपका इनवर्स निकलेगा। यदि आपका जीरो आ जाए तो इनवर्स नहीं निकल सकता, पहली बात दिमाग में रख लीजिएगा। ए का मोड निकालने को आ गया आपका, अच्छे से समझ में आ गई बात। अब चलिएगा आगे, देखो ये चीज, ये यहां पर ये क्या लिखे हुए हैं, ये मैंने इसलिए लिख दिए हैं ताकि समझाने के लिए, ये आपको नहीं लिखने हैं पेपर में, ठीक है। अब देखिए मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, ये देखिएगा मेरे पास, इसको मैं नीचे ले आ रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम निकालेंगे A11। A11 किस तरीके से निकलेगा जरा ध्यान से समझिएगा। A11 ये इस तरीके से पढ़ने हैं, मैं पहले यहां पे एक बार फिर से बता दे रहा हूं। ए रो और कॉलम होते आए, पहला नंबर रो बोला जाएगा, दूसरा नंबर आपका कॉलम बोला जाएगा। रो इस तरह से होती है रो, और ऐसे हो जो होगा वो कॉलम होगा। तो देखिएगा इसका मतलब ये है कि पहली रो पहला कॉलम। तो देखो यहां पे मैं समझा रहा हूं, पहली रो छुपा लो आप, पहली रो छुपा लो और पहला कॉलम छुपा लो, बचा क्या, ये वाले एलिमेंट आपके बचे हुए हैं, ये ठीक है, ये वाले एलिमेंट बचे हुए हैं। इनको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, इस 3 की मल्टी, और एक चीज और यहां पर देखिएगा, एक और कॉन्सेप्ट है कि यदि ये सम संख्या बैठ रहा है तो कुछ नहीं करना है। देखिए होता क्या है, -1 की पावर r प्लस सी होता है। यदि यहां पर मैं कह रहा हूं -1 की पावर 1 प्लस 1 लिखूंगा तो -1 की पावर 2 हो जाएगा, और -1 की पावर 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस का 1 हो जाएगा। और एक की किसी संख्या में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो संख्या पर कोई चेंज नहीं आता। तो याद से रखिएगा, यदि ये इन दोनों को जोड़ के सम संख्या बैठेगा तो कुछ नहीं करना है, और यदि आपका इस तरीके से A12 निकालूंगा, यानी कि ये दोनों विषम संख्या बैठ रही हैं, दोनों को जोड़कर 1 और 2 3, यानी कि विषम संख्या बैठ गई, तो विषम संख्या है तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको क्या लगाना है, बस माइनस लगा देना है, बात खत्म। बस माइनस लगाना है, ध्यान से समझ लीजिएगा। माइनस क्यों लगाना है ये भी समझ लीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्यों लगाते हैं माइनस, देखिए क्योंकि माइनस की पावर यदि मैं 1 प्लस 2 करूंगा, यानी कि -1 की पावर हो जाएगा 3, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। -1 हो जाएगी, -1 की किसी भी संख्या में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उस संख्या में माइनस लग जाता है। इसलिए यदि यहां पर कोई विषम संख्या बैठेगा तो हम यहां पे माइनस लगाएंगे, और सम संख्या बैठेगा तो कुछ नहीं लगाएंगे। समझ में आ गई बात। माइनस कब लगाना है, यदि विषम संख्या आएगी तब, ठीक है। दोनों को जोड़ के यदि विषम संख्या आएगी तो माइनस लगाएंगे, अदरवाइज हम इसको छोड़ देंगे। ओके चलिएगा, अब अपने सवाल को करते हैं। अब सारे कॉन्सेप्ट में आपको बता चुका हूं। अब देखिएगा ये वाला पहला 1 1 वाला 1 1, यानी कि पहली रो छुपा ली हमने, पहला कॉलम छुपा लिया। अब बच रहा क्या है, ये। अब इस 3 की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा -1 में, तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ओके, और इस 2 की मल्टीप्लाई 0 में करूंगा तो ये हो जाएगा 0, बीच में लगता है माइनस, ये हो जाएगा 0, तो ओवरऑल -3 आ जाएगा, बात खत्म। अब ये क्योंकि 1 और 2 3 विषम संख्या है इसलिए माइनस लगाया। अब इसका मतलब क्या है, पहली रो दूसरा कॉलम छुपाना है, यानी कि पहली रो
और अब की बार दूसरा कॉलम छुपाना है, तो बचेगा कौन सा एलिमेंट? एक तो ये एलिमेंट बचेगा, एक ये बचेगा। इसकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 3 की मल्टीप्लाई इस -1 में करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, एक फॉर्मूले में माइनस। और इस 5 की मल्टीप्लाई इस 0 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0। बात खत्म। अब देखिएगा, ये तो खत्म कहानी, यानी इतना खत्म। ये केवल -3 यहां पर बचेगा, -3, और -3 में एक और माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये +3 हो जाएगा। ऐसे ही अब A13 निकालेंगे हम। A13 कैसे निकलेगा? पहले तो ये चेक करो, क्या ये सम संख्या है? सम संख्या बैठ रही है, 1 और 3 4। सम संख्या है तो कुछ नहीं करना है, सीधे अपने आ जाओ। इसमें पहली रो छुपानी है, यानी कि पहली रो देखिएगा, मैं यहां पर ऊपर से लेकर आ रहा हूं तब आपको अच्छे समझ में आएगा। ये देखिएगा, पहली रो में छुपा रहा हूं, यानी कि ये पहली मैंने रो छुपा ली, और तीसरा मैं कॉलम छुपा दे रहा हूं। इस तरीके से मैंने कॉलम छुपा लिया, तो बचे कितने एलिमेंट? एक ये और ये, और ये और ये। इनकी आपस में मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि इस 3 की मल्टीप्लाई इस 2 में करूंगा तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, फिर माइनस। और इस 5 की मल्टीप्लाई इस 3 में करूंगा तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है, चलिए कितना आ जाएगा? 6 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे? -9 बचेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया? बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये अब आगे चलते हैं। आगे हम निकालेंगे क्या निकालेंगे? A13, A11 12 13। ठीक है, चलिएगा यहां से मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूं और यहीं पे मैं इसको पेस्ट कर दे रहा हूं ताकि मेरे पास में ये चीज आ सके। ठीक है, ये यहीं से मैं आपको समझा दूंगा। ओके, चलिएगा अब हम निकालेंगे A12 13। ठीक है, 11 12 13 निकालेंगे। ठीक है, वो 13 तो निकल गया। अब 21 22 23 देखिएगा किस तरीके से निकलेगा। अब निकालेंगे हम 21। 21 कैसे निकलेगा? 1 21। पहले तो ये चेक करो, ये कितना है? 2 और 1 3 हो गया, यानी कि माइनस, क्योंकि विषम संख्या है। और इसका मतलब दूसरी रो लेंगे। ये पहली रो है, दूसरी रो कौन सी है? ये वाली। दूसरी रो लेंगे और पहला कॉलम छुपा लेंगे। पहला कॉलम छुपा लेंगे, क्या बच रहा है? ये वाले एलिमेंट आपस में आपके बच रहे हैं, इनको सॉल्व करेंगे। ये तो 0 की मल्टीप्लाई यदि इसमें करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर माइनस। और फिर 2 की मल्टीप्लाई इस 0 में करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, टोटल मिलाकर 0 हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपका A22 निकालेंगे। तो पहले तो ये चेक करो, क्या ये सम संख्या बैठ रही है? दोनों जोड़ के सम संख्या है। सम संख्या है तो छोड़ दो, कुछ नहीं करना। दूसरी रो, यानी कि दूसरी रो और दूसरा कॉलम, इसको छुपा लेंगे तो कौन कौन से एलिमेंट बच रहे हैं? ये और ये, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी। 1 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -1 फिर माइनस। और इस 5 की मल्टीप्लाई इस 0 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0। तो कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। बात खत्म। ऐसे ही अब हम यहां पे निकालेंगे A31। A31 कैसे निकलेगा भाई? ध्यान से समझिएगा। सॉरी, A31 नहीं, पहले तो A23 निकलेगा। ठीक है, A22 निकला है, अभी निकलेंगे हम A23। A23 पहले तो देखो, 2 और 3 5 है, 5 एक विषम संख्या है, इसलिए माइनस लगा दूंगा। अब यहां पर दूसरी रो तीसरा कॉलम देखिएगा, इसको यहीं पे लिख दे रहा हूं, देखो इसको समझ लेंगे हम। दूसरी रो, यानी कि दूसरी रो और तीसरा कॉलम ऐसे छुपा लेंगे तो कितना बचेगा? एक तो ये एलिमेंट बचेगा, ये बचेगा, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 दूनी 2 हो जाएगा, फिर माइनस। और फिर इस 5 की मल्टीप्लाई इस 0 में कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? ये तो खत्म, यहाँ पे 2 बच रहा है, एक माइनस बाहर है तो माइनस का 2 बचा। ओके, चलिएगा अब देखिएगा, इसी तरीके से आपको ये सारी वैल्यू आपकी करनी है। ठीक है, ये आ गया, और इसको हम क्या कर दे रहे हैं? कॉपी पेस्ट कर दिया हमने। यहाँ पर 3 निकाल ले रहा हूं मैं, और ये देखिएगा, इससे ही हमारा काम हो जाएगा। अब निकालेंगे हम A31। अब आ जाते हैं हम A31 पर। A31 कैसे निकलेगा? पहले तो चेक करो ये सम संख्या है या नहीं। 3 और 1 4 सम संख्या है, सम संख्या डायरेक्ट करेंगे। इसका मतलब तीसरी रो पहला कॉलम, यानी कि तीसरी, पहली दूसरी, देखिएगा ये पहली रो, दूसरी रो, ये तीसरी, तीसरी रो और पहला कॉलम इस तरीके से छुपा लेंगे तो कितना बच रहा है? ये एलिमेंट आपस में आपके बच रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी करेंगे तो 0 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर माइनस।
और 3 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा, टोटल मिला के 0। ऐसे ही A32 निकालेंगे तो A32 यानी 3 और 2 5 विषम संख्या हो गई, यानी माइनस लगा देंगे और इसमें तीसरी रो छुपा लेंगे और दूसरा कॉलम छुपा लेंगे। तो कितना बच रहा है, ये 1 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, फिर माइनस, और 3 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0, टोटल मिला के ये भी 0। ऐसे ही A33 निकालेंगे। A33 कैसे निकलेगा, पहले 3 और 3 6 है, सम संख्या है, कुछ नहीं करना, तीसरी रो और तीसरा कॉलम इस तरीके से। तो ये बचा, इसकी मल्टीप्लाई इस 3 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 3 या 3 फिर माइनस, और इस 3 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0, 3 में से 0 जाएगा तो 3 बचेंगे। टोटल मिलाकर अब ये सारी चीजें आपकी आ चुकी हैं, क्या है, ये सारी वैल्यू आ गई। ठीक है, चलिएगा, A 11 12 13 21 22 23 और ये तो कितनी है, 11 12 13 की -3 3 -9। तो यहाँ पे देखिएगा हमको क्या निकालना है, पहले तो एडजॉइंट A निकाल लेंगे साइड में, एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा, ये रहा, -3 और 9 और 3 ऐसे ही था, चेक कर ले रहा हूं एक बार, -3 और 3 और माइनस का 9, कितना है यार, भूल गया मैं, 21 22 23, 11 का -3 और 3 और 9, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, 3 और माइनस का 9, ये हो गया। ठीक है, हाँ ये आ गया। ऐसे अब 0 -1 -2, 0 -1 -2, ओके, 0 0 3, ये आ गया। अब हमको तो ए इनवर्स चाहिए, तो ए इनवर्स बराबर क्या था फॉर्मूला, देखिएगा, चेक करो यहाँ पर ए का मॉड कितना आया था, -3 आया था, तो -3 तो यहाँ पे लिख देंगे 1/-3 और फिर यहाँ पे एडजॉइंट ए की वैल्यू लिख देंगे, कितनी है, -3 9, सॉरी -3 और 3 और -9 और 0 -1 और -2 और यहाँ पे है 0 0 और 3। इस तरीके से आपका ये इनवर्स निकल आया। अब देखिएगा ये माइनस का है, ये 3 है, 3 की जब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, ये देखो मैं एक साथ लिख दे रहा हूं, देखिए ये -3 यहाँ पे देखिएगा, ये है -3 और इसमें -3 का जब भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा, 0 में जब 3 का भाग करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, इस 3 का भाग इस 0 में करेंगे तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, और इस 3 का देखिएगा ये -3 का भाग है, नहीं इसमें करेंगे हम तो 3 से 3 कट जाएगा तो सीधे सीधे -1 आ जाएगा। ऐसे ही इसमें माइनस से माइनस कट के 3 3 9 यानी 3 आ जाएगा। इसको भाग करेंगे तो माइनस से माइनस नहीं, -1 में -3 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। ऐसे ही इसमें करेंगे तो इसमें 2/3 आ जाएगा। ये आपका 0 रहेगा और इसको -1, क्यों, क्योंकि 3 में जब हम -3 का भाग करेंगे ये कट जाएगा तो -1 आ जाएगा। यही आपका ए इनवर्स निकल चुका है, यही आपका ए इनवर्स है। समझ में आई बात, नहीं आई? इसी तरीके से सारे सवाल करने हैं आपको। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक वीडियो में एक सवाल इसलिए करा रहा हूं, 8 नंबर का सवाल है, इससे आने वाले अगले सवालों को आप करिएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। ठीक है, जय हिंद।